शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिनको जो चाहे अता कर दे। खड़गपुर, बालीचक और इस आसपास के रहने वाले जुमला मुसलमान भाई, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो लो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। इसलिए याद रखो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो, कभी इनकार मत करना वरना काफिर हो जाओगे। मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो, माल दे तो माल कबूल करो, और हुक्म दे तो हुक्म कबूल करो। मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, इधर देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान कुरान की इस आयत से साबित हुआ, अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। नबी अपने गुलामों को जिस चीज का चाहे हुक्म कर सकते हैं, चाहे तो हलाल को हराम कर दे, चाहे तो हराम को हलाल कर दे। अल्लाह ने नबी को यह पावर दिया है कि नबी जब चाहे जिसके लिए चाहे जो चीज चाहे जायज करार दे, और जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसके लिए चाहे जो चीज चाहे हराम कर दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं होता, वो पागल है पागल। उनसे कहिए तौबा करो तौबा, वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको पावर ना हो, वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको पावर ना हो। अल्लाह जिसे नबी बनाता है साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? जोर से बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की। अच्छा ये बताइए 5 वक्त की नमाज फर्ज है तो ये बताइए फज्र में कितनी रकातें फर्ज हैं? बोलो फज्र में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 2। जोहर में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 4। असर में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 4। मगरिब में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 3। ऐशा में कितनी रकातें फर्ज हैं? सिर्फ 3। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं या सुन्नतें भी पढ़ते हैं? जोर से बोलो, सुन्नतें भी पढ़ते हैं। मेरी तरफ देखिए, आप जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हैं ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर न होता तो बंदा सिर्फ
फर्ज की फजर में सिर्फ 2 रकतें पढ़ के फुर्सत पा लेता, जोहर में 4 रकतें पढ़ के फुर्सत पा लेता, असर में 4 रकतें पढ़ के फुर्सत पा लेता, मगरिब में 3 रकतें पढ़ के फुर्सतें पा लेता, ऐशा में 4 रकतें पढ़ के फुर्सतें पा लेता। लेकिन इधर देखिए, अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, साहिब इख्तियार बनाया है, इसीलिए फर्ज तो आप अदा ही कर रहे हैं, सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं। तो जितनी सुन्नतें आप पढ़ रहे हैं ये सब नबी का पावर है। ये तो एक बात। दूसरी बात ये बताओ, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में आपको अजान का हुक्म नहीं दिया कि जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, ऐशा से पहले अजान दो। 5 वक्ता नमाज जहां जमात मुस्तहब्बा से पढ़ी जाती हो वहां तुम अजान दो। अजान देने का हुक्म कुरान में नहीं है। अगर अजान देने का हुक्म दिया है तो वो मुस्तफा ने दिया है, मेरे नबी ने दिया है। तो आप जो अजान दे रहे हो ये भी नबी का पावर है। जितने वाजिबात अदा कर रहे हो ये सब नबी का पावर है। ईद की नमाज पढ़ते हो, बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, ये सब नबी का हुक्म है। तो जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है साहिब इख्तियार बनाता है। और आगे सुनिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। जोर से बोलो, जितने नबी दुनिया में आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। क्या बनकर आए? जोर से बोलो। जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, वो पावरफुल होगा। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। आप देखिए नबी को कितना पावर अल्लाह ने दिया है। आपको नींद तो नहीं आ रही है? सही से बैठिए। आप ये मत सोचिए आप मुझको आखिरी में बुलाए हैं, और यकीनी बात है आखिरी वक्त का आपको भी ख्याल रखना है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, 3:30 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। 3:30 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबु सियाम बाबो इज़ा जामा फी रमजान सफ़ा नंबर 259 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु फ़क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजदु रक़बतन तूतिकुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन अस्साइल क़ाल खुज़ हाज़ा क़ाल ऐन अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहलि बैती फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु फ़क़ाल सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? हदीस पढ़ने में इस कुर्सी पे बन ही नहीं रहा तो मैं क्या पढ़ूं। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, ये सब पहले से सब कुछ इंतजाम किया जाता है। मेरी तरफ देखिए, मैंने अभी आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई। इधर देखिए बुखारी शरीफ की हदीस, ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर, जोर से बोलो, 259। हटाओ इसको जल्दी हटाओ। क्या कहा जाए, हंसिए नहीं, ये सब रोने का मकाम है।
हर चीज को सोच समझ के रखा जाता है। इधर देखिए, अभी मैंने आपको हदीस सुनाई माशाअल्लाह, इधर देखिए बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुनाई। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 259